तो बधाई आपको कि आपने पूरे जिले में टॉप 10 में आपने स्थान प्राप्त किया है। थैंक यू सर। क्या बनना चाहते हैं आप भविष्य में? इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। ये ख्याल तब आया तब एक टीचर्स थे, उन्होंने मुझसे कहा कि लड़कियां इंजीनियर बन ही नहीं सकती हैं। तब मुझे लगा नहीं, मैं इंजीनियर बन के दिखाऊंगी, मुझे इंजीनियर ही बनना है। अब ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहिए, उनकी जहाँ तक उनकी मर्जी आगे पढ़ने की तो उन्हें आगे तक पढ़ाना चाहिए। और शादी तो बहुत दूर की बात है। टीचर्स ने मेरे इतना सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा। उम्मीद करते हैं कि जैसे खुशी ने इस वर्ष अपने स्कूल का, अपने परिवार का, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, आगे आने वाले समय में हम स्टेट का भी नाम रोशन कर पाएँ हमारे बच्चे। नमस्कार, मैं केशव मालान। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम में कहीं न कहीं यूपी की लड़कियों ने बाजी मारी, उनका दबदबा रहा। आज हमारे साथ एक ऐसी बेटी है अलीगढ़ जिले में, जहां टॉप 10 में उन्होंने अपनी जगह बनाई और 93% मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज यूपी की बेटियां पढ़ भी रही हैं और बढ़ भी रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कस्बा जट्टारी के भगवती सरला पालीवाल कन्या इंटर कॉलेज के हाई स्कूल में पढ़ने वाली खुशी अत्री। बहुत बहुत स्वागत और पहले तो बधाई आपको कि आपने पूरे जिले में टॉप 10 में आपने स्थान प्राप्त किया है। थैंक यू सर। जी, तो क्या लगता है कि इस सफलता के पीछे राज क्या है? इस सफलता का जो पीछे है वो मेरे टीचर्स हैं और मेरे पेरेंट्स हैं। टीचर्स ने मेरे इतना सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा। जब मैंने क्वेश्चन पूछे तभी इनका जवाब दिया था। अगर रात के 10 बजे कोई डाउट होता मुझे, तब भी ये बताते थे हमारे टीचर हमें। कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी चलाई हमारे टीचर्स ने हमारे लिए। कब पता चला जब कि आपको पता चला कि डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में आपका स्थान आया है, और कितनी खुशी हुई तब? क्या कर रहे थे? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तब मैं बैठी थी आराम से, फिर मेरे टीचर्स का मैसेज आया कि आप टॉप 10 में हो, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मुझसे ज़्यादा तो खुशी मेरे टीचर्स को हुई थी। क्या बनना चाहते हैं आप भविष्य में? इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। ये कब ख्याल आया कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, और इंजीनियरिंग के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं? ये ख्याल तब आया तब एक टीचर्स थे, उन्होंने मुझसे कहा कि लड़कियां इंजीनियर बन ही नहीं सकती हैं। तब मुझे लगा नहीं, मैं इंजीनियर बन के दिखाऊंगी, मुझे इंजीनियर ही बनना है अब। अच्छा, ऐसा है? जी। अच्छा, परिवार के बारे में बताइए। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं? हम 2 बहनें, 1 भाई है, और वो दोनों इसी स्कूल, मेरी दोनों बहन इसी स्कूल में पढ़ती है। और मेरे मम्मी हाउसवाइफ है और पापा जॉब करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड की। स्कूल का कितना शिक्षा का माहौल कैसा रहा, और स्कूल का सपोर्ट, उनका शिक्षकों का किस तरह का सपोर्ट रहा? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा स्कूल का। तो अगर आपकी बात करें, आपने कितने घंटे दिनचर्या में, कितने घंटे पढ़ाई शामिल थी आपकी दिनचर्या में, जिसके बाद ये मुकाम हासिल किया आपने? 4-5 घंटे, लेकिन रोज़। चाहे 1 घंटे पढ़ूँ रोज़ पर, लेकिन पढ़ना रोज़ है, 4-5 घंटे ही। शौक क्या रखते हैं आप? जब पढ़ाई से आप अलग आपका मन जाता है तो क्या मन होता है, मतलब शौक क्या है आप? बैडमिंटन खेलना, उससे थोड़ा मन लग जाता है। मन लग जाता है। इसके अलावा ऐसे कौन सा चेहरा है कि जैसे ही आप ध्यान में आते हैं, देखते हैं भविष्य को लेकर के, जिससे आप मोटिवेट होते हैं? ऐसा, चाहे तो बैडमिंटन की हम बात करें, खेलकूद में बात करें, या फिर शिक्षा को लेकर, या फिर इंजीनियरिंग में, ऐसा कोई ऐसा चेहरा हो जिससे आप प्रेरणा मिलती हो? हमारे एक टीचर है, उनको देख के हमेशा मुझे मोटिवेशन मिलता है। बैडमिंटन के खिलाड़ी का कोई नाम? सानिया मिर्ज़ा। वो आपके लिए बेहतर है? जी। कहीं ना कहीं परिवारों में या फिर माता पिता में ये रहता है कि भाई लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए और टाइम से ही शादी करनी चाहिए। उनको आप उनकी सोच पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहिए, उनकी जहाँ तक उनकी मर्जी आगे पढ़ने की तो उन्हें आगे तक पढ़ाना चाहिए। और शादी तो बहुत दूर की बात है। बहुत दूर की बात है, मतलब पहले भविष्य की चिंता हमें करनी हाँ, पहले भविष्य चिंता करनी चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी सफलता आपने प्राप्त की है डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को। मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है भाई हमको इस मुकाम को पहुंचाने के लिए। देखिए, हमारे साथ में टीचर्स हैं, मुझे लग रहा है प्रधानाचार्य महोदय हमारे साथ में हैं, राकेश मैम। कितनी खुशी होती है आपका बच्चा टॉप 10 में जिले में स्थान प्राप्त किया है? जब जैसे रिजल्ट आउट हुआ तो मैं किसी काम में व्यस्त थी, और जैसे मैं बाहर निकल के आई तो सारे टीचर्स खुशी के, और भी जो बच्चे हैं उनके मार्क्स लेके आए, तो सभी लोग खुशी से झूम रहे थे कि खुशी नाम की लड़की ने पूरे स्कूल को खुशी से, मतलब खुशी से सब झूम रहे थे, है ना। जो इसका नाम था उसी को नाम इसने उसे सार्थक किया, और सभी ने बोला कि खुशी एक ऐसा चेहरा है हमारे सामने कि जो टॉप 10 में आ सकती है। हमें उम्मीद थी कि वो टॉप 10 में हम तो ये था कि
फर्स्ट भी आ सकती है। लेकिन खास बात ये रही कि हमारे विद्यालय में 10th क्लास में पहली बार इंग्लिश मीडियम से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और जिसमें पहली बार स्कूल की एक बेटी खुशी टॉप 10 में आई है। ठीक है, हम बहुत दिन से प्रयासरत थे, लेकिन वो विद्यालय का सपना साकार हुआ। इसके लिए मैं खुशी को तहे दिल से और बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और इसके परिवार के जो भी हैं, वैसे मैं मानती इस चीज़ को, मम्मी पापा का श्रेय को जाता है, लेकिन इसके ताऊ जी और ताई जी वो भी इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। जॉइंट फैमिली है, तो पापा जी बाहर रहते हैं, तो इनके पेरेंट्स ने हमारे विद्यालय पे बहुत विश्वास किया। विश्वास के साथ इन्होंने जब भी हमने अपने बच्ची को स्कूल में आने के लिए बोला, तो चाहे हम 7 बजे बच्ची को बुला रहे हैं, 8 बजे हम स्कूल से बच्ची को भेज रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाई पे ही फोकस। उन्हें पता था कि हम इतनी तैयारी करा रहे हैं बच्चे की, जिससे कि बच्चे का भविष्य उज्जवल होने की संभावना है। और विद्यालय चाहता है कि हमारी स्कूल की हर बेटी आत्मनिर्भर बने, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और इसका श्रेय मैं उन टीचर्स को देना चाहूँगी जो इस स्कूल की शक्ति हैं, ताकत हैं, जिन्होंने स्कूल टाइम के अलावा जो उनका अपना टाइम था घर में, चाहे वो रात के 10 बजे बच्चा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, चाहे वो मॉर्निंग में पुटअप कर रहा है, सबका आंसर सटीक दिया और सही टाइम पे दिया। जिस दिन बच्चे के एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो रहे थे, चाहे वो हिंदी का पेपर था, चाहे वो साइंस का पेपर था, पेपर से पहले भी अगर बच्चा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो उसका भी संतोषजनक जवाब टीचर्स ने दिया। तो इसमें टीचर्स को सबसे ज़्यादा मैं श्रेय देना चाहूँगी विद्यालय की तरफ से और खुशी की तरफ से भी। ठीक है, खुशी ने भी एक बात है इसमें कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पेरेंट्स की जो माता पिता पहले भेदभाव करते थे लड़कों में या लड़कियों में, कहीं ना कहीं उनकी एक सोच बदली है। आज यही कारण है कि लड़कियां मुकाम हासिल करती हैं। हाँ, वो अगर अब मैं हिस्ट्री मतलब जाऊँ, उसमें पास्ट में जाऊँ, तो मैं यहाँ पे 25 साल से काम कर रही हूँ। उस समय पे मैंने जो सोच देखी थी पेरेंट्स की, उसमें तो 80% बदलाव है। स्टार्टिंग में जब हम 2012 में हम बच्चों को जब स्कूल आने के लिए बोलते थे तो तैयार नहीं होते थे, तो बच्चों को हमने स्कूल लाने के लिए, पहले तो स्कूल लाने के लिए हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्कूल में चलाए, तो स्कूल जो प्रबंधन है उसका पूरा सहयोग रहा। जब बच्चे स्कूल में आने लगे तो हमने बाकी चीज़ों को थोड़ा स्टॉप किया और हमने एजुकेशन पे फोकस किया कि हमें क्या है कि जब तक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक बच्चा आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। तो फिर क्या हुआ कि हमने, जैसे कि देखते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश मीडियम में ही टेस्ट आते हैं, तो हमने 2012 से स्टार्टिंग में हमने इंग्लिश स्टार्ट किया। जैसे कि हमने प्राइमरी से ही इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया था। इंग्लिश पढ़ाने के बाद जैसे ही अभी हमारे बच्चे 10th क्लास में आए तो सभी ने इंग्लिश में एग्जाम मतलब दिया, और बच्चे ने बच्चे की अच्छी रैंक आई। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे खुशी ने इस वर्ष अपने स्कूल का, अपने परिवार का, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, आगे आने वाले समय में हम स्टेट का भी नाम रोशन कर पाएँ हमारे बच्चे। तो मेरी तो यही इच्छा है, और मैं सभी को जिसने सहयोग दिया है, चाहे पेरेंट्स हों और चाहे टीचर्स हों, सभी के सहयोग से हुआ है, सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है कि खुशी ने उस वाक्य को चरितार्थ किया है जिसमें कहा जाता है, पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां। शुक्रिया।